हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CREB 2026 से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 41 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है अनुपान से रिलेटेड। ठीक है, तो अनुपान के विषय में क्या बोले हैं, तो सर्वश्रेष्ठ जो अनुपान है वो महेंद्र जल को बोला गया। ठीक है, तो इसने है पानश्च अनुपानम, उष्णोदक है, तो इसने है पान पश्चात अनुपान क्या है, उष्णोदक है। तो अनुपान निषिद्ध किस में है, स्वर भेद में निषिद्ध है। तो अनुपान निषिद्ध किस में है, स्वर भेद में। अब रोग और अनुपान के विषय में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ज्वर, ज्वर का अनुपान कौन से है, तो नागरमोथ और पित्त पापड़ा। तो ज्वर रोग का अनुपान क्या है, नागरमोथ और पित्त पापड़ा। इसी प्रकार जीर्ण ज्वर का अनुपान क्या है, तो पिपली और मधु। तो जीर्ण ज्वर का अनुपान क्या है, पिपली मधु। सन्निपातिक ज्वर का अनुपान क्या है, तो अदरक और मधु। सन्निपातिक ज्वर का अनुपान क्या है, अदरक और मधु। श्वास रोग का अनुपान क्या है, तो त्रिकटु और मधु। तो श्वास रोग का अनुपान क्या है, त्रिकटु और मधु। इसी प्रकार प्रमेह का अनुपान क्या है, त्रिफला और शर्करा। तो प्रमेह का अनुपान क्या है, त्रिफला और शर्करा। वात व्याधि का अनुपान क्या है, तो रसोन और घृत। तो वात व्याधि का अनुपान क्या है, रसोन और घृत। शूल का अनुपान क्या है, हिंगु और घृत। तो शूल का अनुपान क्या है, हिंगु और घृत। कास का अनुपान क्या है, वाशा। कास का अनुपान क्या है, वाशा। वमन का अनुपान क्या है, तो धान का लावा। तो वमन का अनुपान क्या है, धान का लावा। अतिसार का अनुपान क्या है, कूटज। तो अतिसार का अनुपान क्या है, कूटज। रक्त पित्त का अनुपान क्या है, वासा। तो रक्त पित्त का अनुपान क्या है, वाशा। अर्ज का अनुपान क्या है, चित्रक मूल। तो अर्ज का अनुपान क्या है, चित्रक मूल। अजीर्ण का अनुपान क्या है, उष्णोदक। तो अजीर्ण का अनुपान क्या है, उष्णोदक। क्षय का अनुपान क्या है, तो क्षीर और मांस रस। क्षय का अनुपान क्या है, क्षीर और मांस रस। पांडु का अनुपान क्या है, पुनर्नमा। तो पांडु का अनुपान क्या है, पुनर्नमा। विष का अनुपान क्या है, स्वर्णपत्र। तो विष का अनुपान क्या है, स्वर्णपत्र। कृष का अनुपान क्या है, तो मध्य और सुरा। तो कृष का अनुपान क्या है, मध्य और सुरा। स्थूल का अनुपान क्या है, मधुदक। तो स्थूल का अनुपान क्या है, मधुदक। स्थूल व कृष दोनों के लिए हितकर अनुपान यव एवं गोधूम को बताया गया। तो स्थूल एवं कृष दोनों के लिए हितकर अनुपान क्या है, यव और गोधूम। फिर बात करते हैं अपन लोग शुक्र दोष के विषय में। तो चरक ने 8 शुक्र दोष बताए हैं। तो चरक ने कितने 8 बताए हैं, तो फेनील तनुरुक्षम च वर्णपुति पिच्छलम अन्य धातु संश्रेष्टम अवसादितम तथा अष्टमम। तो क्या है, 8 शुक्र दोष कौन है, फेनील हो गया, तनु हो गया, रुक्ष हो गया, वर्ण हो गया, पूति हो गया, पिच्छिल हो गया, अन्य धातु संश्रेष्ट हो गया। ये 8 जो है वो शुक्र दोष है। सुश्रुत ने 11 बताए हैं। ठीक है, तो सुश्रुत ने 11 बताए हैं। कौन सा, वात पित्त श्लेष्म शोणित गुणब गंधी ग्रंथि पुतिपूय क्षीण मूत्रपुरी श्रेत स प्रजोत्पादन न समर्थ भवती। ठीक है, तो कितने हैं, सुश्रुत के अनुसार 11 हैं। इसमें से कौन से, वात पित्त श्लेष्म शोणित गुणब गंधी ग्रंथि पुतिपूय क्षीण मूत्रपुरी श्रेतस। ठीक है, ये आपके 11 दोष हैं शुक्र के सुश्रुत के अनुसार, जिसमें से साध्य 4 हैं, कष्ट साध्य 5 हैं और असाध्य 2 हैं। तो साध्य 4 हैं, कष्ट साध्य 5 हैं और असाध्य 2 हैं। फिर बात करते हैं आर्तों के दोष। तो चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 11 बताए हैं। तो आर्तों के दोष चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 11 बताए हैं। साध्य कितने हैं, 4 हैं। तो साध्य कितने हैं, 4 हैं। वातज पित्तज कफज और रक्तज। तो साध्य कितने हैं, 4। वातज पित्तज कफज रक्तज। असाध्य 7 बताए गए हैं, कुणप क्षीण ग्रंथि पूति पूय मूत्र पुरुष युक्त। तो कुणप क्षीण ग्रंथि पूय पुति मूत्र पुरुष युक्त। फिर शुक्र एवं आर्तों के विषय में बात कर लेते हैं। तो शुद्ध शुक्र का लक्षण बताए गए। तो चरक ने क्या बताया, शुद्ध शुक्र का लक्षण। तो चरक ने शुद्ध शुक्र का लक्षण स्निग्ध घनम पिच्छिलम च मधुर च विदाही च रेता शुद्धे विजानियात भवेत स्फटिका सन्निभा। ठीक है, कैसा होता है शुद्ध शुक्र, तो स्निग्ध होता है, घन होता है, पिच्छिल होता है, मधुर होता है, अविदाही होता है, रेता शुद्ध, विजानियात स्फटी स्फटी के समान होता है, स्फटी के समान। ये शुद्ध शुक्र का लक्षण है। फिर फलप्रद शुक्र का क्या लक्षण बताया है, तो फलप्रद शुक्र का लक्षण है कि बहलम मधुर स्निग्ध विस्त्रंस गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहु च यद शुक्र
फलवत संशयनम, ठीक है। तो बहल होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, विस्त्र होता है, गुरु होता है, पिच्छिल होते हैं, शुक्ल बहुल च, यह तो शुक्र फलवत संशय, ये क्या है, फलप्रद शुक्र का लक्षण है। फिर सुश्रुत ने बताया है यहाँ पे, स्फटिकाभम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्रमिच्छन्ति केंचित्तो तैल क्षुद्रभि निभम तथा। ये किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है। शुद्ध शुक्र कैसा होता है, स्फटिक के समान आभा वाला, द्रव्य स्निग्ध, मधुर गंधी, तैल क्षुद्र के समान, ये क्या है, शुद्ध शुक्र का लक्षण है। किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है। वामभट्ट ने शुद्ध शुक्र का लक्षण बताया है, शुक्र शुक्लम गुरु स्निग्ध मधुरम बहल बहु घृतम माक्षी तैलाभम सदगर्भाया, ठीक है। तो शुद्ध शुक्ल शुक्र जो होता है शुक्ल गुरु स्निग्ध मधुर बहल बहु घृत माक्षिक तैलाभम के समान होते हैं, ये वामभट्ट ने बोले हैं। अब यहाँ पे जो सिमिलर लक्षण है, जैसे कि शुक्ल वर्ण, तो शुक्ल वर्ण चरक और वामभट्ट दोनों ने कहा है, तो शुक्ल वर्ण चरक वामभट्ट दोनों ने कहा है। स्फटिकाभम चरक वामभट्ट और सारंगधर तीनों ने कहा है, तो स्फटिकाभम चरक चरक सुश्रुत और सारंगधर तीनों ने कहा है, तो स्फटिकाभम चरक सुश्रुत सारंगधर तीनों ने कहा है। क्षोद्र निभम तैल क्षोद्र निभम, ये सुश्रुत ने कहा है, तो तैल क्षोद्र निभम किसने कहा है, शुद्ध सुश्रुत ने कहा है। घृत माक्षिक तैलाभम ये वामभट्ट ने कहा है, तो घृत माक्षिक तैलाभम वामभट्ट ने कहा है। मधुर गंधी ये सुश्रुत ने बोला है, तो मधुर गंधी सुश्रुत ने बोला है। विस्त्र गंधी चरक ने बोला है, तो विस्त्र गंधी किसने कहा है, चरक ने कहा है। फिर शुद्धार्थों का लक्षण बताया चरक ने, गुंजफल सवर्णम च पद्मालक सन्निभ इंद्रगोप शंकाशम आर्तो शुद्धम दिशेत, ये चरक ने बोला है। तो गुंजफल के समान वर्ण वाला, पद्मालक सन्निभ इंद्रगोप के समान, ठीक है, ये जो है शुद्धार्थों का लक्षण है। फिर चरक ने और क्या बोला है, मासिन्य पिच्छेर दाहर्ति पंचरात्र अनुबंधी च नैव अतिबाहु अत्यल्प आर्थो शुद्धम दिशेत, ठीक है। ये जो है किसने बोला है, शुद्धार्थों का लक्षण चरक ने चिकित्सा स्थान में। सुश्रुत ने बोला है ससास्कृत प्रतिमम यत्तु यद्दो लाक्षरासुपमम तदार्थवम प्रश्मयंती यदात्व न वृंजेत, तो शशक के समान प्रतिभामान ससात्कृत प्रतिमम बताया गया है, ठीक है, लाक्षरस के समान बताया है शुद्धार्थों को, ठीक है। तो ये जो है सुश्रुत ने बोला है। नेक्स्ट है वांगभट्ट, तो वांगभट्ट ने बोला है आर्तो पुनः लाक्षरस सशास्त्रभम धौत यच्च वीर विरंजेत, ठीक है। तो आर्तो पुनः जो है लाक्षरस के समान होते हैं, ठीक है। ससाभ्रम धौत यंच विजेत, यह अष्टांग हृदय ने बोले हैं। फिर आर्थोक्षय का लक्षण यहाँ पे बताया गया है, तो आर्थोक्षय का लक्षण है आर्थोक्षय यथोचित काल अदर्शनम अल्प वेदना व योनि वेदना च, तो आर्थोक्षय होने पर उसका क्या है, अयथोचित काल दर्शन नहीं होता है, अल्पता व योनि में वेदना होता है, यह आर्थोक्षय का लक्षण है। चिकित्सा में संशोधन व आग्नेय कर्म कराते हैं, तो चिकित्सा में संशोधन व आग्नेय कर्म आग्नेय द्रव्य देते हैं, ठीक है। फिर आर्तव वृद्धि का लक्षण क्या है, तो आर्तव अंगमर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम च, तो आर्तव को जब वृद्धि होता है तो शरीर में अंगमर्द और आर्तव की अति प्रवृत्ति होना और दुर्गंधता का होना, यह जो है आर्तव वृद्धि का लक्षण है। फिर स्तन्य क्षय का लक्षण यहाँ पे बताया गया है, तो स्तन्य क्षय का लक्षण है स्तन्य क्षय स्तन्योर अम्लतान स्तन्य संभवो अल्पाव, ठीक है। तो स्तन्य क्षय होने पर स्तन्योर अम्लताना स्तन्य संभव अल्पव, यह जो है स्तन्य क्षय का लक्षण है। चिकित्सा में क्या करते हैं, तो संशोधन व आग्नेय द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो संशोधन व आग्नेय द्रव्य का प्रयोग करते हैं। फिर स्तन्य वृद्धि का लक्षण क्या है, तो स्तन्य और पीनित्व मुहुर मुहुर प्रवृत्ति तोदच, तो स्तन्य और पीनित्व मुहुर मुहुर प्रवृत्ति व तोद का होना, ये स्तन्य वृद्धि का लक्षण है। फिर गर्भक्षय का लक्षण बताए हैं, तो गर्भक्षय गर्भ अस्पंदन उन्नतम कुक्षिचा, ठीक है। तो गर्भक्षय होने पर गर्भ का स्पंदन न होना, उन्नत कुक्षी का होना, यह जो है गर्भक्षय का लक्षण है। चिकित्सा में क्षीरवस्ती व मेध्य अन्न का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, चिकित्सा में क्षीरवस्ती व मेध्य अन्न का प्रयोग करते हैं। गर्भवृद्धि का यहाँ पे लक्षण बताया है गर्भो जठर अभिवृद्धि स्वेदच, ठीक है। तो गर्भवृद्धि का लक्षण है, तो गर्भो जठर अभिवृद्धि स्वेदच। फिर शुक्र दोष की साध्य साध्यता को देख लेते हैं, तो सुश्रुत अनुसार शुक्र दोष में जो साध्य हैं वो चार हैं, कौन से, वातज पित्तज कफज और रक्तज, ये साध्य हैं।
तो शुक्र दोष में साध्य 4 हैं, वातज पित्तज कफज रक्तज। कष्ट साध्य जो है वो 5 बताए गए हैं, कुणप जो रक्तज होते हैं, क्षीण जो वात पित्तज होते हैं, ग्रंथि जो कफ वातज होते हैं, पूतिपूय जो कफ पित्तज होते हैं। असाध्य 2 हैं, मूत्र पुरुष रेतस, ठीक है, जो सन्निपातज होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। साध्य 4, कष्ट साध्य 5 और असाध्य 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुश्रुत अनुसार अर्थ दोष, साध्यता साध्यता। तो साध्य की जो संख्या है वो 4 बताए गए हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज। असाध्य जो है वो 7 हैं, कुणप क्षीण ग्रंथि पूतिपूय सन्निपातज। तो साध्य 4 हैं, वातज पित्तज कफज रक्तज। असाध्य 7 हैं, कुणप क्षीण ग्रंथि पूतिपूय सन्निपातज। नोट में यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर्तों को अष्टम धातु माना है भाव प्रकाश ने। तो आर्तों को अष्टम धातु भाव प्रकाश ने माना है और ओज को अष्टम धातु चक्रपाणि ने माना है। फिर ओज का स्थान के विषय में बात करते हैं तो आचार्य भेल ने ओज को 12 स्थानों का वर्णन किया है। तो आचार्य भेल ने ओज में 12 स्थानों का वर्णन किया है। त्वक शोणित मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्वेद मूत्र पुरुष श्लेष्म और पित्त। त्वक शोणित मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्वेद मूत्र पुरुष श्लेष्म और पित्त। और सुश्रुत ने सर्वदेह के विषय में बताया है। सुश्रुत ने क्या बोले हैं, देह संव्यस्तेन व्याप्तो भवति देहिना तद अभावस्य श्रियन्ते शरीराणि शरीरम। ये सर्वदेह का परिभाषा बताया है सुश्रुत ने कि देह संवय स्तेन व्याप्तो भवति देहिना तद अभावच्च श्रियन्ते शरीराणि शरीरिणम। फिर चरक ने हृदय के विषय में बताया है, क्या बोला है हृदय के विषय में, तब तो ओजसः स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह, यानी कि परम ओज का जो स्थान है वो हृदय है, ठीक है। तब तस्य परम ओजस्य स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह। तो परम ओज का स्थान क्या है, हृदय है। फिर ओज संबंधित मतांतर को देख लेते हैं। तो चरक ने यहाँ पे बताया है रस जो है तो रसस्य ओजस्य संख्याता, ठीक है, ये चरक का कथन है। तो रसस्य ओजस्य संख्याता। फिर गर्भ रस के विषय में क्या बोले हैं, यत् सार माधव गर्भस्य यद तद गर्भरसाद सर्वतमान हृदय समाविशन्ति यद पुरः, ठीक है, ये गर्भ रस के लिए बोले हैं। यद सार माधव गर्भस्य यद तद गर्भ रसाद्रो सर्ववर्तमान हृदय समविशन्ति यद पुरः। फिर प्राकृतिक श्लेष्मा के विषय में बताया है, प्रकृतस्तु बलम श्लेष्म विकृतमल ऊचेत स चैव ओज स्मृता काये स च पंचमो दिशीत, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक श्लेष्मा के विषय में बताया है। चक्रपाणि ने अष्टम धातु माना है ओज को, ठीक है। तो चक्रपाणि ने क्या है, ओज को अष्टम धातु माना है। अष्टांग हृदय ने शुक्र का सार या शुक्र का मल बताया है ओज को। तो अष्टांग हृदय ने शुक्र का सार या शुक्र का मल बताया है। सारंगधर ने शुक्र की उपाधि दी है ओज को। तो सारंगधर ने शुक्र की उपाधि दी है ओज को। भाव प्रकाश ने सर्व धातु नाम स्नेह ओज क्षीरेम घृतमीव। तो भाव प्रकाश ने सर्व धातु नाम स्नेह ओज बताया, क्षीरेन घृतमीव। डलहन ने बोला है जीव शोणितम तंत्रांतरे तु ओज शब्देन रसोऽपि ऊचयेत। जीव शोणितमपि ओजा शब्देन नामयन्ति, यानी कि ओज के भेद पर और अपर, ये जो है डलहन का ये कथन है। जीव शोणित बताया है, ठीक है, जीव शोणित बताते हुए ये श्लोक बोला है। ओज के 2 भेद बताए गए हैं चक्रपाणि के द्वारा, पर और अपर ओज। फिर कश्यप ने ओज को सर्वप्रथम पंचरस कहा है। तो कश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंचरस कहा है। डलहन ने ओज और बल में अंतर बताया है। तो डलहन ने ओज और बल में अंतर बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।